पुलिस की धमकी देने के बाद चंदन को लगा था कि वो गुंडे वहां से चले जाएंगे, लेकिन वो गुंडे तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चंदन ने सोचा कि क्यों ना वो अपनी एक्टिंग में और निखार लेकर आए। तुरंत ही चंदन ने अपनी जेब से फोन निकाला और ऐसे एक्ट किया जैसे मानो वो पुलिस को कॉल कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक से एक ऐसी हरकत हुई जिसने चंदन के होश उड़ा दिए थे। उन गुंडों के लीडर ने उस खिड़की पर एक ऐसा पंच मारा कि खिड़की पूरी की पूरी नीचे आ गई थी और इसी के साथ चंदन का खेल भी खत्म हो गया था। खिड़की के नीचे आने से अब वो गुंडे आसानी से सिक्योरिटी रूम में जा सकते थे और चंदन को पकड़ सकते थे। इससे पहले कि चंदन वहां से भागने का सोच पाता, धड़ धड़ करते हुए 2 से 3 गुंडे उसके कमरे में पहुंच गए थे और उसके शरीर को पूरी तरह से दबोच लिया था। छोड़ो मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये बोलते हुए चंदन अपने आप को बचाने की मांग कर रहा था। शुरुआत में तो चंदन ने अपनी पूरी ताकत के साथ उन गुंडों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक 50 साल का आदमी कब तक 3 गुंडों से अकेला लड़ सकता था। एक समय के बाद चंदन का शरीर ढीला पड़ गया था और उसे यकीन हो गया था कि अब वो उनकी पहुंच से नहीं निकल पाएगा। लेकिन चंदन का मुंह अभी भी लगातार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू गाइस। धीमी थी, लेकिन उसके बाद भी वो उन गुंडों को आसानी से सुनाई दे सकती थी, क्योंकि सिक्योरिटी रूम बहुत छोटा था और आवाज के बाहर जाने के रास्ते भी कम थे। चंदन की बात सुनकर एक गुंडे ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, बुड्ढे, अगर तू चाहता है कि हम तुझे छोड़ दे, तुझे इस स्कूल के प्रिंसिपल को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। जैसे ही उस गुंडे के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंदन ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे पास में उस तरह की एबिलिटी कैसे हो सकती है? हमारे प्रिंसिपल इस बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर उन्होंने कुछ सोचा होता तो अब तक वो खुद ही बाहर आ चुके होते। इसका मतलब वो बाहर नहीं आएगा, है ना? तो उसको बोल कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है। अगर वो 5 मिनट में बाहर नहीं आया तो हम इस स्कूल में करतब करना शुरू कर देंगे। थियोरेटिकली हम स्कूल में मौजूद उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर नटराजन के पास आंखें हैं तो वो अनअवॉइडेबल इंजरीज को रोक सकता है, वरना जो भी होगा उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। जैसे ही गुंडों के लीडर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंदन को इस बात का एहसास हुआ कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसी के साथ चंदन को इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर उसने इस मैटर में अब कुछ नहीं किया तो ये गुंडे स्कूल के अंदर घुसकर बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब सोचने के बाद चंदन ने बिना किसी झिझक के तुरंत ही प्रिंसिपल पी नटराजन को कॉल लगा दिया था। स्कूल के बाहर क्या हो रहा था उससे पी नटराजन को कोई मतलब ही नहीं था। वो तो क्लास 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करवा रहे थे। हालांकि नटराजन सर की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी, लेकिन उनके एंथुसियाज्म में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही थी। पी नटराजन ने मैथमेटिक्स में एमएससी डिग्री हासिल कर रखी थी। कई सालों पहले वो बच्चों को इसी तरह पढ़ाते थे जैसे आज पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल बनने के बाद से आज पहली बार था जब नटराजन सर इन बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे टीचर्स छुट्टी पर चले गए थे और पीछे सिर्फ 3-4 टीचर्स ही थे। ऐसे में नटराजन सर नहीं चाहते थे कि किसी भी टीचर पर लोड पड़े और वो भी थक हार कर छुट्टी ले ले, क्योंकि इससे उन बच्चों को काफी नुकसान हो सकता था। इसीलिए बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी नटराजन सर ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। हालांकि नटराजन साहब ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ये स्कूल अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी साउथ पोलो स्कूल में पढ़ने के लिए गांव में रह रहे थे, तो उन बच्चों का सोचकर नटराजन साहब हिम्मत नहीं हार सकते थे। उन बच्चों के फ्यूचर के खातिर नटराजन साहब को इस स्कूल के लिए आखिरी मोमेंट तक लड़ना भी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए ये सब कितना डिफिकल्ट होने वाला था, लेकिन उन्हें ये करना ही पड़ेगा। और अगर इस स्कूल का वजूद बचाना है, अगर वो पीछे हट गए तो इस स्कूल की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
पुलकित, तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल 4 सॉल्व करोगे और नानेश, तुम डायरेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करोगे। ये दोनों ब्लैक बोर्ड पर सम सॉल्व करेंगे और बाकी के बच्चे जो लेफ्ट में बैठे हैं वो पुलकित वाला और जो राइट में बैठे हैं वो नानेश वाला सम सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को अच्छे से समझाते हुए जैसे ही नटराजन सर ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही उनका फोन जोर जोर से बजने लगा था। फोन की आवाज सुनकर सभी बच्चों का ध्यान भटक गया था। ये देखकर तुरंत ही नटराजन सर ने कहा, सॉरी, मुझे ये कॉल उठाना ही होगा। और इसी के साथ वो थोड़ा साइड में चले गए और तुरंत ही अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और एक नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर डाली तो पाया कि वो कॉल चंदन की तरफ से आ रहा था, जो साउथ पोलो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड था। अपने फोन पर चंदन का कॉल आता हुआ देखकर नटराजन साहब एकाएक चौंक गए थे। चंदन के कॉल के आने का पर्पस वो अच्छी तरह से समझ गए थे। साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ आ गया था कि इस समय कोई उसे बाहर परेशान कर रहा है। बाबू भाई का राइट हैंड 2 दिन पहले उनसे मिलने आया था और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद नटराजन सर को पता था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वो लोग उन्हें परेशान करेंगे। लेकिन क्या नटराजन साहब इस सब के लिए तैयार थे? आइए देखते हैं। नटराजन साहब ने तुरंत ही कॉल उठा लिया था। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, उन्हें सामने से चंदन की आवाज सुनाई दी। चंदन तोते की तरह पट पट बोल रहा था, प्रिंसिपल साहब, यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन लोगों ने सिक्योरिटी रूम पर कब्जा कर लिया है। अगर आप जल्दी बाहर नहीं आए तो ये लोग कह रहे हैं कि ये अंदर आ जाएंगे और स्कूल की प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डैमेज कर देंगे। प्लीज आप जल्दी से जल्दी बाहर आइए। चलिए, अब मुझे रखना होगा। जैसे ही चंदन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नटराजन साहब की सारी झिझक निकल चुकी थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो गुंडे स्कूल प्रीमाइसिस में घुसे, क्योंकि उनके अंदर आने से बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ सकता था। इस बारे में सोचते हुए तुरंत ही नटराजन साहब ने कॉल कट किया और बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों, आप सभी अपना अपना सम सॉल्व करो। मुझे बाहर एक अर्जेंट काम आ गया है। मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? जैसे ही नटराजन साहब के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सब बच्चों ने एक साथ यूनिटी दिखाते हुए ओके कहा। ये देखकर नटराजन साहब का चेहरा ग्रेटिफिकेशन से भर गया था। उन्हें ये बच्चे बहुत पसंद थे। हर बच्चे में उन्हें परिवार की एक उम्मीद नजर आती थी। कुछ भी हो जाए, उन्हें इन बच्चों को एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट देने की जरूरत थी। क्लासरूम से बाहर निकलते ही नटराजन साहब के कदम स्कूल के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही पी नटराजन स्कूल के मेन एंट्रेंस पर पहुंचे, वैसे ही उनके होश उड़ गए थे जब उन्होंने अपने सामने 10 से भी ज्यादा हट्टे कट्टे मुस्टंडों को देखा। तभी अचानक उनके कान में एक आवाज आई, प्रिंसिपल साहब। और इसी के साथ नटराजन साहब का ध्यान उस सिक्योरिटी रूम की तरफ गया, जहां उन्होंने देखा कि 2 गुंडों ने बड़ी बेरहमी से चंदन को पकड़ा हुआ था। प्रिंसिपल साहब, जल्दी से यहाँ आइए और मुझे बचाइए। नटराजन साहब को देखकर चंदन की उम्मीद जाग गई थी। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने नटराजन साहब से अपनी मदद की गुहार लगा दी थी। जैसे ही नटराजन साहब ने चंदन के मुंह से निकले शब्द सुने, वैसे ही उनके कदम तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़े। नजदीक पहुंचते ही नटराजन साहब ने उन दोनों गुंडों से कहा, छोड़ दो इसे। ऑफ कोर्स, हमें तो इसे छोड़ना ही है प्रिंसिपल साहब। हम तो आपको ढूंढ रहे थे। ये आदमी तो हमारे किसी काम का नहीं है। अचानक से एक फेमिलियर आवाज आई और तुरंत ही नटराजन साहब ने देखा कि एक जवान लड़का जिसने गोल्ड रिम्ड सनग्लासेस लगा रखे हैं, वो मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। हालांकि वो लड़का मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक हसरत छुपी और उस हसरत को पी नटराजन अच्छे से समझ गए थे। गहरी आवाज में नटराजन साहब ने उस लड़के से पूछा, नटराजन साहब, आपको पता होना चाहिए कि मुझे आपसे क्या चाहिए। 2 दिन पहले क्या हमारी उस बारे में बात नहीं हुई थी? क्या आपको फिर से उस बारे में बात करनी है? वो जवान लड़का और कोई नहीं बल्कि अर्जुन यादव था, जो बात करने में बहुत होशियार था और जब बात नेगोशिएशंस पर आती थी तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूं
कि वो इम्पॉसिबल है और मुझे नहीं लगता कि अब उस बारे में और बात करने की जरूरत है। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये बोलते हुए नटराजन साहब जैसे ही पीछे मुड़े और वहां से जाने लगे कि तभी अचानक से अर्जुन ने जोर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकते हुए कहा, नटराजन साहब, अब जब आप बिल से बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम उस बारे में अच्छे से बात करें। देखिए, आपके एम्बिशन को मैं अच्छे से समझता हूँ और उसकी कदर करता हूँ, लेकिन ये जगह अब आपके लायक नहीं रही है। आपके एम्बिशन को देखते हुए मैं इस डील को 20 करोड़ रुपए में फाइनल करना चाहता हूँ। देखिए, इससे अच्छी और बेटर डील आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि डील सही है तो आप 2 दिन के अंदर अंदर इस स्कूल को पूरी तरह से खाली करवा दीजिए, क्योंकि जब बुलडोजर चलेगा तो हम नहीं चाहते कि बच्चों के सामान का नुकसान हो। इसीलिए हम 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं। भूल जाओ 20 करोड़, अगर 40 करोड़ भी दोगे तो भी ये स्कूल यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। गुस्से से गदराते हुए नटराजन साहब ने अर्जुन को जवाब दे दिया था। अर्जुन यादव को ना सुनने की आदत नहीं थी। एक तो नटराजन साहब ने ना कहा और वो भी उस एटीट्यूड के साथ। एक बार के लिए तो अर्जुन हक्का बक्का रह गया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो बाबू भाई का एडवाइजर है, तब उसकी जान में जान आई और तुरंत ही उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तू अपने आप को समझता क्या है प्रिंसिपल? तुझे इतनी अच्छी डील दे रहे हैं और तू हमें ही उल दे रहा है। बुड्ढे, तुझे क्या लगता है कि हम तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं? भले ही अर्जुन यादव नटराजन साहब के सामने खड़ा था, लेकिन उन दोनों के बीच में स्कूल का दरवाजा था जो अर्जुन को नटराजन साहब के करीब जाने से रोक रहा था। लेकिन उन गुंडों के लिए नटराजन साहब तक पहुंचना बहुत आसान था, क्योंकि 2 गुंडे सिक्योरिटी रूम में पहुंच गए थे और वो वहां से आसानी से स्कूल में कूद सकते थे। इस पूरे प्लान को मन में संजोते हुए तुरंत ही अर्जुन ने उस सिक्योरिटी रूम में मौजूद उन गुंडों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तमाशा ओवर, खेल शुरू। जैसे ही अर्जुन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो दोनों गुंडे सिक्योरिटी रूम से कूदकर साउथ पोलो स्कूल के अंदर पहुंच गए थे। और इसी के साथ नटराजन साहब के लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। साउथ पोलो स्कूल पर हमला करने से पहले अर्जुन को लगता था कि इस स्कूल का सिक्योरिटी स्टाफ काफी तगड़ा होगा, क्योंकि एक जमाने में बहुत तगड़ा हुआ करता था। लेकिन यहाँ आकर अर्जुन को पता चला कि इस स्कूल में तो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, और वो भी 50 साल का बूढ़ा। स्कूल के अंदर कुछ टीचर्स हैं, बच्चे हैं और एक बूढ़ा प्रिंसिपल है। ये सब मिल भी जाएं तो भी बाबू भाई की आर्मी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते थे। क्या होगा आगे? अब पी नटराजन इस सिचुएशन में क्या करने वाले थे? क्या वो अपने स्टाफ और उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, या फिर अर्जुन यादव स्टाफ और उन स्कूल के बच्चों को ढाल बनाते हुए नटराजन साहब से वो स्कूल छीन लेगा? क्या ये सब बहुत आसानी से हो जाएगा, या फिर अर्जुन यादव को ये सब करने में भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे? अंत में क्या होगा? किसकी होगी जीत? क्या नटराजन साहब के हाथ से ये स्कूल चला जाएगा, या फिर सही समय पर विराज और जितिन यहाँ आकर इस पूरी कहानी को बदल देंगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।